सही समत में जा रहे हैं हम? देखिए, सम दुरुस्त करने की ज़रूरत तो बहुत अरसे से महसूस की जा रही है, बल्कि जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से ही थोड़ा सा सीधे होते हैं, फिर टेढ़े हो जाते हैं, फिर थोड़े से ट्रैक पे चढ़ते हैं, फिर उतर जाते हैं। उसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इवेंट्स ऐसे थे जो हमें जिन्होंने ट्रैक भी किया और समटाइम्स ट्रैक पे लाने में भी मदद की। तो इस सूरत हाल में जो है ये SIFC का जो क़याम है बुनियादी तौर पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जिस किस्म का माहौल है, हमारा सिस्टम जिस तरह से काम करता है, जिस तरह से आपके बिज़नेस के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट दुनिया भर में है और हमारे यहाँ भी उसके लॉज भी बन चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम के अंदर रुकावटें, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं और दूसरी जो हर्डल्स हैं वो बहुत तंग करती हैं जो भी इन्वेस्टर लोकल हो या बाहर से हो। तो उसको उन हर्डल्स को दूर करने के लिए, वन विंडो ऑपरेशन करने के लिए यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। और इसमें जो पर्टिकुलरली जिन सेक्टर्स का टारगेट किया जा रहा है उसमें IT है, एनर्जी है, माइनिंग है और फिर एग्रीकल्चर सबसे बढ़ के जो हमारा हम एक ज़रूरी मुल्क होने के नाते बैकबोन है हमारी। और इसमें आगे हमें यकीनन चैलेंजेस भी होंगे इन शोबों में, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में, कि हम क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम रहा है वो हम वैराइटीज़ नहीं डेवलप कर सके, हम ऐसी फसलें नहीं तैयार कर सके जिनकी यील्ड ज़्यादा हो, गंदम हो, कपास हो, चावल हो। भारत ने चावल की किस्म तैयार की है जो बहुत कम पानी से ये हो जाती है और उसका सीड उस तरह से जिस तरह हमारे यहाँ लगाते हैं उसका सैपलिंग लगाते हैं एक तरह से, उस तरह का सिस्टम भी नहीं है, सीड्स उन्होंने डेवलप कर लिए। तो ये चीज़ें उसमें एक तो होगी, यील्ड का ऑब्वियसली होगा। फिर आप जो अपने लोकल जो प्रोड्यूस है उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। अगर आप कॉटन की से प्रोडक्शन आप इतनी करते हैं कि आपकी जो ज़रूरियात हैं, ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट रिलेटेड ये कह लें कि एक है फसल, तो आपकी एक्सपोर्ट के लिए लोकल अगर आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है तो यकीनन आपकी कॉस्ट में कमी होती है, आप कम्पिटिटिवनेस जो इंटरनेशनल है वो आपका बहुत बेहतर होता है। उसके बाद माइनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट शोबा है, रिकोडेक हमारे पास है और बहुत से ज़ेर ज़मीन वसाइल हैं, ख़ास तौर पे गैस और पेट्रोलियम की जो एक्सप्लोरेशन है। अभी मैं 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था हमारे एनर्जी मिनिस्टर की, वो कह रहे थे हमारे यहाँ बड़ा 10, 12, 15 साल से कोई बहुत सीरियस इनिशिएटिव लिया ही नहीं गया इसके ऊपर, एक्सप्लोरेशन के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आपका जो इम्पोर्ट बिल है उस पर बड़ा इम्पैक्ट आएगा इसका। फिर आपके एनर्जी की ज़रूरियात जब आप एक्सपेंड करने जा रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं SIFC के तहत, तो आपको इसकी ज़रूरत होगी कि आपके यहाँ एनर्जी डेफिशिएंसी ना हो और एक ऐसी प्राइस पे हो कि आप जो इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस है, जो मुकाबले की फ़िज़ा होती है जहाँ आपने जाके अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी है, तो उसको आपने किस तरह से उसको एड्रेस करना है। IT का सेक्टर, एक्सपोर्ट IT की दुनिया के बहुत से ममालिक हैं, हमारे यहाँ भी इंडिविजुअली लोकल लेवल पे जो बच्चे काम कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउसेस बने हुए हैं वो तो हो रहा है। गवर्नमेंट की सतह के ऊपर जो एक एक्सपोर्ट उसकी जो है वो 50 बिलियन 70 बिलियन डॉलर्स तक जा सकती है एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक। इंडिया आपके पड़ोस में सिलिकॉन वैली उन्होंने डेवलप की और बहुत उन्होंने एक्सपोर्ट की, बाकी मुल्क भी इसी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई है जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ ना सिर्फ ये कि यूथ है, स्किल्ड यूथ है IT सेक्टर में भी, बाकी सेक्टर्स में भी, और हमारे यहाँ प्रोडक्शन कास्ट इस हवाले से कम हो जाती है जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, तो उस हवाले से बड़ा ये अट्रैक्टिव है। लेकिन इसमें एक दो तीन चैलेंजेस जो बुनियादी तौर पे हैं उसमें, जैसे टैक्स हॉलीडेज़ इसमें हम देंगे, टैक्स एग्जेम्पशंस देंगे, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इसमें होता है। तो लोकल इन्वेस्टर्स का हमने देखा है कि बहुत मिसयूज़ किया उन्होंने, जो उनको इंसेंटिव्स मिले यहाँ पे, उस पर बड़ी कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत होगी। फिर हमारे यहाँ जो इसके सिस्टम के दूसरा चैलेंज है वो हमारा रेड टेपिज्म है, जो इस SIFC के तहत ख़त्म तो कर दिया गया है, यकीनन उस पर बड़ा फोकस भी किया जा रहा है, फॉलो अप मीटिंग्स भी हो रही हैं, चल रहा है, सफ़ीरों को भी आगाह किया गया कि वो करे, लेकिन स्टिल हमारा निज़ाम जो है ना वो बड़ा रस्टी है। खालिद साहब, अब ज़ाहिर है काउंसिल की तश्कील खुशाइंद है, फिर जिस तरह के इक़दाम लिए गए उससे फ़ौरी तौर पर हमने रिज़ल्ट्स भी देखे, डॉलर गिरा, फिर रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है, लेकिन कितनी परमानेंस है इन तमाम तर मुस्बत इशारियों में, और इसको सस्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है इसका, क्योंकि हमारे यहाँ इतने वो ऑक्टोपस टाइप माफियाज हैं जिन्होंने जकड़ा हुआ है निज़ाम को, और उनके पंजे से छुड़ाना जो है ना, ये बहुत वो कहते हैं जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। तो उनके पंजे से इनको निकालना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको सस्टेन्ड और कंटिन्यूस इसी फोर्स के साथ इसको जारी रखने की ज़रूरत होगी, वरना ये किसी वक्त भी थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा ढीले पड़े या कोई ऐसा काम हुआ तो ये फिर से दोबारा से अपने वही काम शुरू कर देंगे। आपका डॉलर अफ़गानिस्तान भी जाना शुरू हो जाएगा, आपका डॉलर गायब होना भी शुरू हो जाएगा, प्राइसेस फिर उसी तरह से होना शुरू हो जाएंगी, बिजली चोरी भी दोबारा ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाएगी। तो ये इसको बड़ा यानी सस्टेन और कंटिन्यूस करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर के हवाले से एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, उससे रिलेटेड दो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, वो है लाइफ स्टॉक और डेयरी। आपके यहाँ पाकिस्तान वैसे मेरा ख्याल है 5वां बड़ा मुल्क है शायद दूध की प्रोडक्शन में, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेकिन हम वैल्यू एडिशन नहीं करते, चीज़ वगैरह बनाना या बाकी चीज़ें जो उसकी होती हैं वो नहीं करते। तो इसमें सरमायाकारी में वो यकीनन ये पहलू भी मद्देनज़र रखा गया हो किस तरह से करना है। फिर जो आपकी एक्सपोर्ट है जो मीट और बीफ की, दुनिया भर से मिडल ईस्ट में आता है, न्यूजीलैंड भी भेज रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी भेज रहा है, बाकी जगहों से भी आ रहा है, और ये बड़ी डिमांड है। चाइना में बड़ी डिमांड है इसकी बीफ की। तो उसके लिए हम बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कह ले महदूद लेवल सतह पे हो रहा है वो सारा काम, और सरकारी सरपरस्ती उस तरह से उसको हासिल नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें अगर सरकारी सरपरस्ती में इसको पुश किया जाए तो ये सिर्फ 10 से 20 बिलियन डॉलर तो आप चाइना के साथ इसकी ट्रेड कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक की और अपने मीट और बीफ की। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए करना पड़ेगा। लेकिन चैलेंजेस जैसे मैंने पहले भी कहा, जलाल साहब ने भी उस तरफ इशारा किया, टैक्स हॉलीडेज जब होती हैं किसी एरिया में, आप इकोनॉमिक जोन बना के देते हैं तो उसमें फिर इनको भागने नहीं देना। हमारे बाहर वाले तो नहीं करते, लेकिन मकामी जो हमारे सनतकार हैं उन्होंने ये किया है। हमारे पड़ोस में हत्तार है इस्लामाबाद के, अच्छा। वहाँ पे ये हुआ है और जगह पे इस तरह से हुआ है। फिर टेक्सटाइल सेक्टर में एक दफ़ा इंसेंटिव दिया गया था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो थी उनको लोन, बैंक लोन स्पेशल रेट्स पे दिए गए थे। उन्होंने बाहर इन्वेस्टमेंट वो लोन लेके बाहर जाके कर दी। इसी तरह से मशीनरी के इम्पोर्ट में ये गड़बड़ करते, ओवर इन्वाइसिंग करके सस्ती मशीनरी मंगवाते हैं, पैसे बाहर ले जाते हैं और आधे पैसे वहाँ रह जाते हैं आधे। तो ये सारे चैलेंजेस बहरहाल इसमें मौजूद होंगे। मेरा ख्याल है जो लोग ये कर रहे हैं और जिन्होंने ये आइडिया सोचा है कि हमने यहाँ से करना है इसको वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने किया होगा कि क्या क्या हर्डल्स हैं और किस तरह से उनको टैकल किया जा सकता है। तो लेट्स सी कि दुआ भी करेंगे और कोशिशें भी जारी हैं यकीनन, तो कि ये कामयाब हो और पाकिस्तान के नहीं लोगों के लिए भी बेहतरी है इसमें। ज़ाहिर रोज़गार के मौके ऐसे मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगी इससे, अगर ये प्रॉपर अपने आ जाता है स्पीड के ऊपर, सारे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही बात। और पाकिस्तान के नहीं लोगों के लिए भी बेहतरी है इसमें। ज़ाहिर रोज़गार के मौके ऐसे मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगी इससे, अगर ये प्रॉपर अपने आ जाता है स्पीड के ऊपर, सारे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही बात।